का रूप है और वह किसान फैसला लेंगे। आपके ये खोखले नारे नहीं जीतेंगे जो हमारी जीविका को प्रभावित ध्वस्त करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं, उनका इलाज करेंगी पब्लिक। यही किसान, यही अन्नदाता। हम तय करेंगे, मुद्दे हमारे जीतेंगे, मुद्दे आपके नहीं चलेंगे। बहुत हो गया। ये चाहते हैं कि आप जो है, अजीब परिस्थिति, जो शासक होता है वो कभी नहीं चाहता, वह तो यही चाहेगा कि दरारें बढ़े, कि वो शासक है, उसकी जिम्मेदारी है। शासक तो ऐसा होना चाहिए जो सोचना, जिसकी सोच ऐसी हो कि दरार कम हो, घाव भरे जाएं। लेकिन जब लखनऊ से उठ के आते हैं बाबा, जब पश्चिमी यूपी में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, आप खुद सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर 2013 के अलावा या एक फर्जी कैराना पलायन के मुद्दे के अलावा कहीं कुछ बोलते हो, वही बात। ये शासक हैं, ये भला चाहते हैं आपका, ये तरक्की चाहते हैं आप। अगर चाहे होते तो ये बात बार बार वही घाव, जो बांटने वाली बातें हैं, कमजोर बातें हैं, उन्हें याद दिलाना चाहते। आज जो चेतना जाग गई, कौन जाट, कौन गुजर, कौन यादव, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, गांव गांव में लोग कह रहे हैं। आपने उनको सोचने को मजबूर किया है कि हम तो किसान हैं, हम तो मजदूर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पिछड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम बेहद कमजोर हैं। इकट्ठे हो जाओ भाई, एकता बना लो, यही मौका है। लगातार 100 दिन से अखबार हो, मीडिया हो, किसी प्रकार का हो, सोशल मीडिया हो, किसान 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 चल रही है, आपकी चर्चा है, लोहा गर्म है, आपका दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है। ये मसला सिर्फ कोई एक 3 कानून का भी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है जो आप लड़ सकते हो। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत खोई नहीं थी, लेकिन भूल बैठे थे। ये तो अब किसानों को लग रहा है भाई, अब तो इकट्ठे होने लग रहे। देखो अब कौन आगे टिकेगा, आपके आगे कौन टिक पाएगा। यही वो भूचाल है जिसने यहीं से निकाल के चौधरी चरण सिंह जी को गांव से ये देश में सबसे बड़े पदों पे, मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। यही वो ताकत, यही वो एकता। और बाकी कानून की बात भी आप समझ चुके हो क्या है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं आजाद करना चाहता हूं। यहाँ का बहुतायत में किसान, जो गन्ने के अलावा भी जो फसलें हैं, यहाँ हमारे यहाँ मंडियों में विस्तार नहीं हो पाया, मंडी के ढांचे पे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चौधरी साहब ने 1964 में कानून बनाया था, आप ही के लिए बनाया। किसान समझता है कि हमारे लिए बना होगा, जो चौधरी साहब ने किया होगा ठीक किया, वो समय भी ठीक। सरकार की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। सरकार पूरी तरह पीछे हट जाएगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यहाँ का किसान तो पहले भी हरियाणा जाके बेचता था, तुमने किस किसान को आजादी दे दी। और यहाँ से कौन उठ के जो है भोजपुर से उठ के जाके केरल में बेचेगा, नहीं बेच पाएगा। या कौन सा किसान, अभी बात हो रही थी कि अपना भंडार बनाएगा गांव में, जो वहीं रखेगा, तो मजबूरी में है। बिहार 2006 में जो व्यवस्था आज पूरे देश में लागू करना चाहते हैं जबरदस्ती, वहां की राज्य सरकार ने 2006 में इसी तरह के प्रस्ताव पारित कर दिए। वहां का क्या अनुभव है 15 साल में? वहां के किसान क्या आपसे ज्यादा तरक्की कर चुके, या उन्हें वहां कोई मंडियां हैं या कोई बोली भी लगती है वहां? ये जो भ्रम फैला रहे कि प्राइवेट लोग मंडी बनाएंगे, मंडी एक भी नहीं बनेगी। अदानी को मंडी नहीं बनाने वाला प्राइवेट। वह तो जो कमजोर वर्ग है उनके बीच में दलाल नए पैदा होंगे, खेत से खरीदा जाएगा, कोई बोली नहीं लगेगी, कोई ग्रेडिंग नहीं होगी, और पैन कार्ड से कोई भी आके खरीद ले। पेमेंट कब मिलेगा, कहां उसको किसान पकड़ेगा? अगर ये आपके हित का कानून होता तो सरकार ने प्रावधान ही क्यों किया कि कोई किसान जो है, अगर किसी किसान की कोई शिकायत होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद, वह कोर्ट नहीं जा सकता।
मतलब कानूनी प्रक्रिया से आपको पूरी तरह से बाहर रखने का, वंचित करने का। ये ऐसी सोच रखने वाले लोग, ऐसी सोच पालने वाले लोग, ऐसे कानून बनाने वाले लोग, ये आपके हितैषी होंगे। अगर आपके हितैषी होते तो गन्ने के पत्ती जलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। कोई एक भी किसान है यहाँ जो 1 करोड़ का जुर्माना दे सकता है? सारी जमीन बेच लोगे तब भी ना मिले। छोटी छोटी जमीनें हैं। ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानून, यहाँ 10 साल से पुराने ट्रैक्टर कितने घरों में हैं? ईमानदारी से बता दो, चिंता ना करो। और क्या करोगे? गडकरी तो कह दे रहे नए खरीद लो। क्या बात, क्या बता रही है? वो तो स्क्रैप जाएगा, स्क्रैप। ऐसे कानून बन रहे हैं। क्यों बना रहे ऐसे कानून? आपकी आय दुगनी करने को बना रहे ना। आपने सुना नहीं, आय दुगनी करने को बना रहे। इन्हें अपनी आय बढ़ानी है। इनकी मौज हो रही, मौज। पिछला साल सबके लिए कठिन गया। लॉकडाउन था। यहाँ इस क्षेत्र के बहुत बच्चे, बहुत मजदूर डेली अप डाउन करते हैं बड़े बड़े शहरों में। उन्होंने अपने अपने ठिकाने बना रखे, काम जोड़ रखे हैं। और तुरंत लॉकडाउन हुआ, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को पहले सूचित किए कि वो तैयारी भी कर लेते। पलायन करने को मजबूर हुए। छोटे मोटे कारोबार सब ठप हुए। और परिणाम क्या है पता है? जीडीपी तो ठप हो गई, नेगेटिव में है। और अंबानी जी ने हर घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए। पिछले साल में अरबपतियों की संख्या भारत में बढ़ गई। या एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो पिछले 1 वर्ष में जिसके घर की कोई व्यवस्था में कोई सुधार हुआ। आर्थिक तंगी है, सब पे तनाव है, सब पे कर्जा है, चुकाने का बोझ नहीं। और इनकी आदत यही है, पहले आदत देते हैं और फिर जो है बोझ। पहले कहा गरीब को सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, फ्री में ले लो। हम कह रहे नाली चल तो रही गांव में, वहीं पाइप लगा लो। मोदी जी साइंटिस्ट हैं। फिर उन्होंने कहा मीटर लगाओ भाई, गरीब के घर में कभी बिजली का मीटर नहीं लगा। अब इस सड़क को देख लो। सड़क के लिए 8 साल पहले हम और आपने पद यात्रा की थी यहीं। कभी ये बनी नहीं थी, शुरुआत भी नहीं हुई थी इसकी। यहीं वहीं मोदी नगर से चल के आए थे। ध्यान सड़कें बन रही हैं, ठीक है, लेकिन टोल भी जो है पहले ऑनलाइन जो है होगा। और वहां जाती गाड़ी लेके। लोकल कुछ नहीं है। लोकल कुछ मत मानोगे, हम तो लोकल हैं, रोज लड़ना पड़ेगा वहां। तो ऐसी लोगों के अंदर आदत बनाते हैं, भ्रम बनाते हैं। और फिर जो है धीमे धीमे गरीब परिवारों पे बोझ मोदी जी बढ़ा रहे हैं। और इनके मित्र मंडली के लोग मौज करते हैं। अभी कहते साहब नहीं नहीं, अदानी को इसमें कोई फायदा नहीं जो कानून बने। अदानी के पास रेल है, अदानी के पास पोर्ट है, अदानी पहले ही एफसीआई के गोदामों में सारा काम उन्होंने ले रखा है। जमीनें ले रखी है बड़े पैमाने पे कि यहाँ जो है गोदाम बनेंगे। कई लाख मीट्रिक टन के अनाज के भंडारण की व्यवस्था अदानी पे है। अदानी पे बासमती चावल का ब्रांड है। वो जो चाइना के अच्छे मार्केट में जो सप्लाई करने की अनुमति के 5-6 ब्रांड हैं, उनमें अदानी का ब्रांड है। यानी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान से पूरी जो व्यवस्था है, सारी जो कड़ियां हैं, वहाँ अदानी मौजूद है। वो हाथ के हाथ पेमेंट होता है। यहाँ तो 14 दिन में होगा। और रेट की भी कह गए थे शायद 450 रुपए। बताओ कितने साल हो गए बढ़ाया उन्होंने गन्ने का। 250 करोड़ मोदी पे ही जो है बकाया हो चुका। 300 ब्याज मिला के हो गया। 16 फरवरी का आंकड़ा है मेरा। 250 वैसे ब्याज मिला के। और जिन घरों पे ब्याज, जो आप सोचिए क्या स्थिति है क्या अनुभव में, और 4 साल में तो वहां बाबा बैठा दिए। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते थे बाबा है, देखो परिवार नहीं उसका है तो ईमानदार,
खुद उसके कोई शौक नहीं। चलो मोदी जी के तो शौक भी हैं, मोदी जी तो पहनते भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, शॉल है, अच्छे अच्छे सनग्लास, पता नहीं क्या क्या कपड़े पहनते हैं। मोदी जी के तो शौक हो सकते हैं, योगी के बेचारे के तो कोई शौक ही नहीं। ईमानदार तो है, अब वो ईमानदार होते तो नीचे तक ईमानदारी नहीं होती। चौधरी चरण सिंह ईमानदार थे और जब वे ऊपर बैठते थे तो नीचे तक ईमानदारी पहुंचती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, गाजियाबाद जनपद में कोई सरकारी विभाग ऐसा है, कोई सरकारी विभाग ऐसा है जिसमें नीयत भी ठीक हो वहां बैठे लोगों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की? भ्रष्टाचार कम हुआ बढ़ा है? बिजली विभाग के कैशियर थे, 5 करोड़ कैशियर ने निकाले। 2 SHO थे यहाँ, 25,000 के इनामी दोनों पाए गए। यहाँ सब विभागों में वही नंगा नाच, मुरादनगर की वो शर्मसार करने वाली घटना है। 24 लोगों की हत्या की गई है। और मुझे बताओ, एक भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई गाज गिरी है, कोई सजा किसी को मिली है? तो ये कहां ईमानदार? ये तो ईमानदार भी नहीं। जो झूठ बोलता आदमी वैसे ईमानदार नहीं हो सकता। और जो किसान को झूठ बोलता, जो आपको झूठ बोलता हो, जो देश के भाग्य विधाताओं को झूठ बोलता हो दिन रात। योगी जी तो नौजवानों को खूब उन्होंने नौकरी दी था, अपॉइंटमेंट लेटर तो बांटे हैं, पर नौकरी नहीं मिल रही। अभी उन्होंने दावा किया, वो कह रहे 2017 में, मुझे याद है उन्होंने कहा था 5 साल में 70 लाख नौकरी देंगे, 70 लाख कही। और पिछले वर्ष 2020 में कह दिया भाई नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और 1 करोड़, कुछ इसमें श्रमिक और मजदूर है, 1 करोड़ रोजगार हमने दे दिए। वास्तविकता क्या है आपको भी पता है, क्या हालात है। पुलिस की भर्ती 2018 में निकली थी, लगभग 50,000 की, 14,000 की 2 साल बाद ज्वाइनिंग हुई। बाकी सब कुछ करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई। पुलिस के जवानों की क्या हालत है, क्या कोई ईमानदारी से सेवा भी कर पा रहा है? हम लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पुलिस का कल्चर बाबा ने बिगाड़ा है। दोष हम पुलिस कर्मियों को नहीं दे सकते, इस बार इन्हें दोष नहीं दे सकते, इनकी भी मजबूरी। तो सरकार के एक भी काम में ऐसा लगता नहीं कि देश की या प्रदेश की जनता को कोई उससे लाभ मिले। तो आप लोग क्या करो, हम लोग आपके बीच इसीलिए आए हैं। और मैं तो मोदी जी को भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। अब उन्होंने नया पोस्टर जारी किया, उनका ध्यान यूपी पे नहीं है, अभी तो बंगाल का फतेह करना है। अब उन्होंने नाम रख लिया मोदी दादा। दादा तो आप यहाँ अच्छा मानते नहीं, किसको दादा कहो? जो दादागिरी करे, दादागिरी कर रहे। और आपने देखा इनको जो चेहरा भी बदल गया पिछले 6 महीने में। बचपन में एक किस्सा चलता था पिनोकियो का, नौजवान जानते होंगे। पिनोकियो था एक कैरेक्टर, जितना झूठ बोलता था उसकी नाक लंबी होती जाती। अब इनका क्या लंबा होगा बताओ? मेरा तो अनुमान ये है कि बंगाल बाद इनकी हजामत हो जाएगी, नए ढंग से पैदा हो लोग प्रस्तुत होंगे आपके पास। मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी आंख मूंद के बैठे हुए अभी, वो कुछ नहीं मान रहे, कमा कर रहे हैं किसान को। कह रहे कोई बात नहीं, हरियाणा जो है हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे, पंजाब एक भी सीट नहीं जीतेंगे, यहाँ कुछ दंगा भंगा करा के शायद कुछ सीट निकाल दें। ये इनकी कैलकुलेशन है, ये सोचे बैठे हैं मोदी। मैं मोदी जी को कहता हूं, आप कहते हो 3 काले कानून नहीं तो बहुत अच्छे कानून है, बहुत आय दुगनी होने वाली है किसानों की, बहुत तरक्की होगी। और हम लोग आतंकवादी हैं, हम तो उग्रवादी लोग हैं, हम देश का अहित चाहते हैं, हम तो लड़ाने भिड़ाने में, भाईचारा खराब करने में शामिल हैं।